नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। विला के अवैध मांग का आरोप, भूमाफिया की धमकी से परेशान परिवार पहुंचा एएसपी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कथित भूमाफिया राकेश गुप्ता उर्फ बबलू और उसके बेटे अमन गुप्ता पर प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के गंभीर आरोप लगे हैं। परेशान पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए एडिशनल एसपी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित प्रवीण तिवारी के मुताबिक करीब 3 वर्ष पहले उनके बड़े भाई ने त्रिमूर्ति नगर में 894 वर्ग फीट का एक प्लॉट राकेश गुप्ता से खरीदा था। प्लॉट पर डुप्लेक्स बनाकर बेचने की योजना थी, लेकिन आर्थिक परेशानियों और बैंक की नीलामी के नोटिस के चलते परिवार को कर्ज चुकाने के लिए यह प्लॉट एक अन्य खरीदार दुबे जी को बेचना पड़ा। आरोप है कि प्लॉट बेचने के बाद राकेश गुप्ता और बबलू द्वारा पीड़ित परिवार से 6 लाख रुपए की कथित अवैध मांग की जाने लगी। पीड़ित पक्ष का कहना है कि रकम देने से इनकार करने पर उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि संजीवनी नगर थाने में भी उनके खिलाफ एक कथित झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद परिवार को खुद को मानसिक रूप से प्रताड़ित और दबाव में महसूस कर रहा है। इन्हीं आरोपों को लेकर पीड़ित प्रवीण तिवारी ने पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मामले को एडिशनल एसपी ने गंभीरता से लेते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही का आश्वासन दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई प्लॉट के सौदे को लेकर 6 लाख रुपए की अवैध मांग की गई थी? क्या पीड़ित परिवार को धमकाया गया? और संजीवनी नगर थाने में दर्ज शिकायत की वास्तविकता क्या है? इन सभी सवालों का जवाब पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल पीड़ित परिवार को पुलिस जांच में न्याय की उम्मीद है। श्रेय टीवी लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं करता जांच का विषय। श्रेय टीवी जबलपुर क्राइम रिपोर्टर बेल रचक की खास रिपोर्ट। हम लोग आज भूमाफिया से पीड़ित होकर यहाँ आए हुए हैं। एक बहुत ही कुख्यात भूमाफिया है जो लगभग शहर में हर व्यक्ति आज के समय में उनको पहचान रहा है। राकेश गुप्ता उर्फ बबलू और उनका बेटा अमन गुप्ता, इन्होंने ही 3 साल पहले हमारे बड़े भाई को एक प्लाट बेचा 894 स्क्वायर फुट, जो कि त्रिमूर्ति नगर में स्थित है। और उसके बाद इन्होंने बोला कि अपन मिलकर इसमें डुप्लेक्स बनवा कर बेचेंगे। उसके बाद फिर इनका डुप्लेक्स बनाने का और बेचने का प्रोग्राम टाइम फिक्स हो गया। फिर इन्होंने उसको वापस हमारे प्लाट को ही बोलने लगे कि अब वो रहने दो, अब तुम हमको 12 लाख रुपए में हमको प्लाट हम ही को बेच दो। तो हमने हमारे भाई ने बोला कि हमको तो महंगा पड़ा है, तो आप 12 लाख में कैसे मांग रहे हो? तो कहने लगे वो उसमें कुछ बाद में बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और जब हमारे भाई ने इनसे बार बार बोला कि भाई हमको हमारे पैसे दिला दो, हमारा प्लाट बिकवा दो, तो इन्होंने हीला हवाली करते रहे। फिर बैंक से जब नोटिस आया, क्योंकि इनने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनके चेक बाउंस हो रहे थे लगातार, बैंक से जब नोटिस आया तो बैंक ने बोला कि अब वो प्लाट आपका नीलाम हो जाएगा। तब भी फिर इन्होंने 9 लाख रुपए में प्लाट मांगने लगे कि अब 9 लाख रुपए में आप ले लो और बाकी बैंक का हम देख लेंगे। तो भी भैया ने मना किया कि भाई सेटलमेंट में हमारी सिविल वगैरह सब खराब हो जाएगी। तब जाके इन्होंने अपने एक परिचित को बोला, तो उन्होंने एक दुबे जी हैं उनको उनसे मिलवाया। उन दुबे जी को वो प्लाट पसंद आया, तो दुबे जी ने वो प्लाट उनसे परचेस करने के लिए तैयार हुए और उन्होंने जाके बैंक में पैसा भरा, जिससे नीलामी रुकी। उसके बाद इन्होंने दुबे जी को रजिस्ट्री कर दी। अब बबलू गुप्ता का कहना है कि हमको 6 लाख रुपए चाहिए, क्योंकि उस प्लाट में हमको कमाई होती है, आपने दूसरे को बेच दिया है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको 6 लाख रुपए चाहिए। जब इनके द्वारा प्लाट के उसमें पैसे देने से इनकार किया गया कि हमको कुछ बचा ही नहीं है, हमारा प्लाट वैसे भी नुकसान में बिका है, तो उन्होंने जाके फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी और जाके एक झूठी कंप्लेंट माड़ोताल थाने में करके आए हैं, संजीवनी नगर थाने में। जी नहीं, हम लोगों ने अभी इसके पहले कोई शिकायत नहीं की थी। जब हमारे खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट की है तब हम अपने बचाव में यहाँ आए हैं। एडिशनल एसपी साहब के पास साहब ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है, पूरी जांच कराने का आश्वासन दिया है। हम उनके आश्वासन से संतुष्ट हैं और हम उचित कार्रवाई चाहते हैं। मैं प्रवीण तिवारी,